आज हम बात करेंगे मैटर। सबसे पहले मैटर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए मैटर के बारे में बात करें। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब होता है पदार्थ। हिंदिया में क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और एक और होता है जिसको कहते हैं सब्सटेंस। क्या कहते हैं? सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है द्रव्य। पूछता है द्रव और द्रव में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैटर जान लेते हैं इसके बारे में। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो द्रव होता है और द्रव होता है इसके बीच में जो अंतर होता है उसको देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं मैटर। मैटर क्या होता है पूरी दुनिया में, यानी पूरी विश्व की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं जो स्थान को घेरती है, यानी बढ़िया से घेरना, घेर लेती है। और उसमें क्या होता है? मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है। उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं मैटर। तो मैटर समझ में आया कि मैटर क्या होता है। तो लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन कि विश्व में जितनी वस्तुएं हैं जो स्थान को घेरती है, जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, तथा तथा द्रव्यमान होता है, तथा द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान होता है उसे, या फिर उन्हें, उसे उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में चाहे जो भी वस्तु है, चाहे जो भी वस्तु है, उसे क्या कहेंगे? उसी को हम कहते हैं पदार्थ। जिसमें क्या होता है? घेरने की क्षमता होती है, यानी घेरता है स्थान को, स्थान घेरती है। और क्या करता है? और उसमें क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। स्थान को घेरना और द्रव्यमान क्या होना चाहिए? होना चाहिए। ऐसे हम हैं तो हमारे अंदर क्या है? हम भी 50-60 किलो के हैं मान लीजिए। तो 50-60 किलो के हम हैं तो हमारा क्या है? द्रव्यमान है। और हम जहाँ पे बैठ जाते हैं तो वहाँ पर बैठे, जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे क्या होता है? एक एरिया को घेर लेते हैं, उस एरिया को कवर कर लेते हैं। नहीं, जिसको कहते हैं हिंदी में अगर कहा जाए, गांव में कहते हैं तू अपना कवर, मतलब मतलब क्या है? तू अपना जगह छिद लिया हो। तो वही छिदना जो होता है उसी को क्या कहते हैं? पूरा का पूरा हो जाता है, हमारा मैटर हो जाता है। जैसे बियाह शादी होता है तो बियाह शादी में क्या होता है? एक कहा जाता है गांव देहात में कि बरछिदना या फिर बरछिदाई होती है। तो उसमें लड़कवा को क्या कर देते हैं? 10-50 रुपया, 10-5 हज़ार रुपया दे के छिद लेते हैं। तो वो तो लड़का को छिदा गया। और जब लड़कवा को छिदते हैं तो कुछ ना कुछ उसका वेट होता है, यानी उसका मांस होता है। तो मांस होगा तो हम कहेंगे उसको, जब हम छेद लिए हैं तो वो क्या करता है कि एरिया को कवर कर लिया कि हम उस घर के लायक हो गए हैं, हम उस घर के लायक हो गए हैं। तो वो घर हमारा पक्का हो जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम कह देते हैं, ये मान लीजिए, उसी को हम कहा जाता है पदार्थ। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे पदार्थ बहुत सारे चीज़ें होती हैं। पदार्थ में अगर बात करें, जैसे पेन है, मेज है, कुर्सी है, पेन है, ईटीसी। जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी दुनिया की वस्तुएं हैं, लिखना मुमकिन नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम इतना ही लिख कर बता सकें। क्योंकि मेज, कुर्सी आदि जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ को हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पदार्थ होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। किससे? छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। उसे हम क्या कह देते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ पूछा जाता है कि भैया बताइए कि विश्व में ऐसा कौन सा चीज़ है जो पदार्थ नहीं है। यानी एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल में अगर हमारे पास है तो कहा जाता है सूर्य जो है, सूर्य बाबा जो हैं, जो दिन के समय में तपते हैं, इस समय दिन के समय में क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर देते हैं, जो आदमी त्राह त्राह मचा देता है। ठीक है, तो ये होता है जो सूर्य होता है, सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या होता है?
वो हमारा पदार्थ नहीं होता है। बहरहाल सूर्य जो होता है पूरे विश्व में फैलता है, पूरे विश्व में उसकी रोशनी आती है। पूरे विश्व में आने का कारण जो पृथ्वी होती है वो क्या करती है, घूमा करती है, इसलिए से क्या होता है पूरे विश्व में, पूरे जगह पर क्या होता है, सूर्य का रोशनी पड़ती है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जैसे अमेजन के जंगल में सूर्य जो होती है, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं। तो ये कहना मुमकिन नहीं है कि ये सही है, लेकिन है, हम मानते हैं कि ये है। सूर्य जो होता है, सूर्य की रोशनी जो होती है, ये हमारा पदार्थ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तो कवर करता है, ये क्या करता है, पूरी क्षेत्र को तो घेरता है, लेकिन इसका मास नहीं होता है, इसका मास हमको ज्ञात नहीं होता है, इसका मास हमको नहीं पता होता है। तो सूर्य जो होता है, हम लिख सकते हैं जो सूर्य होता है, सूर्य की किरणें जो होती हैं, यानी सूर्य जो होता है वो क्या होता है, पदार्थ नहीं होता है, वो पदार्थ नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर में बात करें तो इसका अवस्था क्या होती है, स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था। जब हम पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करते हो तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि मेनली 3 प्रकार के होते हैं, कह सकते हैं। यानी कितनी अवस्थाएं होती हैं, मेन 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। कौन कौन सी अवस्था होती है इसके बारे में देखते हैं। तो एक तो होता है सॉलिड स्टेट होता है, एक होता है लिक्विड होता है, और एक क्या होता है हमारे पास, गैसियस स्टेट होता है। तो सबसे पहले तीनों को लिख लेते हैं, इसके बाद हम पदार्थों का क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसके बाद डीपली में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एक एक अवस्था के बारे में बहुत अच्छे से डीपली में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहले कि जो स्टेट ऑफ मैटर है ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के मेन होते हैं। 3 मेन कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती है, 3 होती तो 5 अवस्थाएं, बट और सर्च में लगा हुआ है, पूर्ण तरह से वो खोजा नहीं जा चुका, मतलब पूर्ण तरह से उस पर क्या है, निर्भर नहीं होते हैं। जैसे प्लाज्मा अवस्था होती, चौथा अवस्था होता है। बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, कंडेंसेट जो होता है वो भी क्या होता है, वो सबसे लास्ट अवस्था होती है, 5वीं अवस्था होती है। इस पे क्या हो रहा है, रिसर्च चल रहा है, इस पे क्या चल रहा है, अभी रिसर्च चल रहा है। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 अवस्था होती हैं इसको लिख लेते हैं। पहला होता है सॉलिड, मेन स्टेट है इसकी, मेन सॉलिड होता है। दूसरा क्या होता है, लिक्विड होता है। तीसरा जो होता है हमारे पास गैसियस स्टेट होता है, गैस होता है। और बात करें, ये तो हमारा होता है सॉलिड स्टेट, क्या होता है लिक्विड स्टेट क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे मैटर का। इसके बाद क्या करेंगे, इसको बहुत डीपली में पढ़ा जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड का मतलब क्या होता है, सॉलिड का मतलब अगर बात करें तो जिसमें क्या होता है, पदार्थ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हमारा होता है वो बहुत नियरेस्ट होते हैं, यानी बिल्कुल पास पास होते हैं, यानी बिल्कुल टाइट, यानी बिल्कुल जुड़े होते हैं, वो उसको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक हमारे पास ये क्या है, मोबाइल है। तो मोबाइल जो होता है इसमें क्या बहुत पास पास क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, बहुत पास पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसलिए इसको हम ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, इसको 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 जो है ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता है। तो ये जो होता है हमारे पास, ये भी क्या होता है, पदार्थ से ही मिलकर बना होता है। ये जो होता है सॉलिड होता है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे पत्थर हो जाता है, ऐसे मान लीजिए हमारे पास ईंटा है, ब्रिक जिसे कहते हैं, स्टोन है, टीन है। ऐसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे पास क्या होती हैं, ये होता है सॉलिड स्टेट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत नियरेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इसमें अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, यानी पास पास होते हैं। ठीक है। और जो लिक्विड स्टेट होता है, लिक्विड में क्या होता है, थोड़े दूरी दूरी पर होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, दूर होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो ये जो होता है इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं दूर होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या होता है, दूरी पर होते हैं, यानी कि कुछ दूरी पर होते हैं, कुछ
दूरी पर होते हैं, ठीक है। ये बहुत पास पास होते हैं, ये थोड़ा दूरी पर होता है, थोड़ा सा पास में होता है। और बात करें गैसेस स्टेट में क्या होता है, बहुत दूर पे होते हैं। कितने, बहुत दूर पे होते हैं। ये कितने दूरी पे होते हैं, बहुत दूर पे होते हैं। जैसे अगर बात करें, जैसे कोई हमारे पास सेंट होता है, फिर परफ्यूम होता है, तो उसको अगर एक कमरे में छोड़ देते हैं, अगर उसको ऐसे स्प्रे कर दें, तो कुछ देर के बाद देखते हैं तो पूरे घर में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है वो गैस स्टेट में रहता है, यानी गैसियस अवस्था में रहता है। और उसमें क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इसके वजह से क्या होता है, वो पूरे कमरे में, पूरे हमारे जो पूरा कमरा होता है और उसके अदर में पार्ट में बहुत सारे दूर दूर तक क्या हो जाता है, फैल जाता है। ऐसे अगर कभी देखा होगा, जो धुआं होता है, अगर खेत में अगर आग लगा दे या फिर जला दे किसी भी चीज़ को, तो कुछ उसमें जब धुआं निकलता है तो कितनी तेज़ी से वो पूरे चारों तरफ फैल जाता है। तो वो भी क्या होता है, हमारा होता है सॉलिड वो होता है हमारे पास गैसियस स्टेट होता है, गैस अवस्था होती है। इसमें अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जैसे मीथेन गैस होता है। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, गैसेस होती हैं। जैसे हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे गैसेस होती हैं जो गैस अवस्था के मतलब कुछ एग्जाम्पल होते हैं। ऐसा अगर इसकी बात करें तो इसमें अगर बात करते हैं, जो हमारे पास सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होता है, अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका आकार जो होता है निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। अगर आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, देखो यहाँ पे इसका आकार भी निश्चित है, आयतन भी जो भी हो इसमें वो भी निश्चित है। तो हम ये कह देते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होता है, जैसे हमारे पास ईंट होता है जिसे कहते हैं हिंदी में ब्रेक। तो ईंट जो होता है, ईंट भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ईंट है, ईंट का आकार भी निश्चित है। क्या है, ये हमारा क्या होता है, ब्रेक होता है, ईंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ईंट होता है। ईंट का आकार भी निश्चित है, ये कितने किलो का है, मान लीजिए 2 kg का है, तो ये 2 किलो का है। इसका आकार भी निश्चित है और ये कितने किलो का, आयतन भी इसका निश्चित होता है। तो इसे ही कहते हैं, हम क्या कह देते हैं, ये हमारा सॉलिड स्टेट होता है। गैस स्टेट की बात करें, जैसे पानी है हमारे पास, मान लीजिए वाटर है। अब भैया वाटरवा को अगर हम मान लीजिए, ये पात्र है हमारे पास, ये कोई हमारे पास क्या है, पात्र है। मान लीजिए क्या है हमारे पास, पात्र है। इसमें मान लीजिए 2 लीटर पानी भर दिए, इसमें मान लीजिए 2 लीटर पानी भर दिए, ठीक। इसका आयतन तो निश्चित होता है, ये डिफिनिट होता है, इसका आयतन क्या होता है, डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। लेकिन इसका जो आकार होता है, अगर इसको हम लोटा में रख दे या फिर बटुला में रख दे या फिर बटुली में, किसी भी चीज़ में अगर रखते हैं, तो उसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। आकार की बात करेंगे तो ये क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है। एक ऐसा होता है, अनिश्चित होता है। तो ये जो होता है अनिश्चित होता है, ठीक है। और अगर बात करें तो इसमें जो होता है हमारा आकार अनिश्चित होता है। जैसे हमारे पास पानी हो गया, पानी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लिक्विड में, तेल हो गया, ऑयल्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो होता है हमारे पास क्या होता है, वही हमारा होता है लिक्विड स्टेट होता है। जो लिक्विड स्टेट होता है, तो लिक्विड स्टेट में हमने बता दिया वाटर है और ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम गैसेस स्टेट की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, ये ससुरा ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, दोनों चीज़ निश्चित नहीं होती है। दोनों का कहने का मतलब ये हुआ, एक तो आयतन भी अनिश्चित होगा और इसका जो आकार होगा वो भी अनिश्चित होगा। इसके कुछ नहीं निश्चित होता है। जिस तरह से एक आदमी अगर बर्बाद हो जाता है तो उसका कुछ नहीं अच्छा रहता है, उसी तरह से क्या होता है, ये भी है गैस अवस्था जो होती है, ये भी बर्बाद हो जाता है। जब बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से, दुनिया से नाता बिल्कुल मतलब छोड़ ही देगा, दूर ही कर देगा। तो जो दूर कर देता है, जो किसी का लायक नहीं रहता है, वही आगे बढ़ता है, वही क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो भैया अगर इसमें हम सेंट को छोड़ दें तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, मान लीजिए दुनिया में जहाँ पे हो वहीं पे वहीं तक फैलेगा ना। तो यहाँ पे जो होता है, पूरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर पे होते हैं, तो ये आगे बढ़ता है जल्दी। और ये सारे, ये जो है तो एक ही जगह रख दोगे तो एक ही जगह पर रहेगा। इसमें क्या होता है, ये तो थोड़ा दूर पे रहेगा, बट इसमें क्या है, इसका आकार तो अनिश्चित होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसमें दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन क्या होता है? दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक, तो अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। हम मैटर का क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करते हैं और इसके बाद में क्या करेंगे? पूरा अच्छे से डीपली में पढ़ेंगे और अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो मैटर है इसको हम क्लासिफाइड दो तरह से करते हैं। एक जो होता है हमारे पास केमिकल बेसिस होता है क्लासिफिकेशन। दूसरा अगर बात करें तो केमिकल जो हमारे पास फिजिकल जो होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, यानी फिजिकल बेसिस होता है। एक भौतिक आधार पे होता है मैटर का क्लासिफिकेशन, एक रासायनिक आधार पे होता है मैटर का क्लासिफिकेशन। तो दोनों को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर है, सबसे पहला जो होता है, सबसे पहले होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल बेसिस, बेसिस ही लिखेंगे, ये पहला होता है। और दूसरा अगर बात करें, दूसरा जो होता है हमारे पास केमिकल बेसिस होता है, केमिकल बेसिस क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, एक फिजिकल होता है, केमिकल होता है। दोनों को अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल में क्या करते हैं? इसके स्टेटों के बारे में बात करते हैं, इसके तीन अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके तीन अवस्था कौन कौन सी हमने बताया? सॉलिड होता है, और एक दूसरा जो होता है हमारे पास क्या होता है? लिक्विड होता है। तीसरा अगर बात करें तो गैस होता है। ठीक है, ये तीसरा होता है। और एक और, दो और होते हैं, चौथा और एक पांचवा होता है। यही दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। चौथा अवस्था कौन सा होता है? तो चौथा अवस्था जो होता है हमारे पास वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और जो पांचवा होता है, पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये होता है। ये पांच अवस्थाएं होती हैं। क्या होती है? पांच अवस्थाएं होती है। सॉलिड स्टेट के बारे में हमने बताया, अभी लिक्विड के बारे में बताया, अभी हमने गैस के बारे में बताया। ये दोनों अवस्थाएं हैं, जो प्लाज्मा अवस्था होती है और क्या होती है? बोस आइंस्टाइन अवस्था होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था होती है। इसके बारे में डीपली में अध्ययन करेंगे। तो ये फिजिकल में पढ़ा जाता है, ये फिजिकल बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद अगर बात करें जो हमारे पास केमिकल होगा, केमिकल में दो तरह से हम पढ़ते हैं। एक तो हमारे पास अगर बात करें तो पहला जो होता है, पहला देखो, एक तो होता है प्योर मैटर। प्योर मैटर की बात करते हैं, जो शुद्ध पदार्थ होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है मिक्सचर, एक क्या होता है? मिक्सचर कहते हैं, मिक्स, यानी मिक्सचर मैटर होता है। प्योर मैटर जो होता है ये क्या होता है? इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में हमने बताया कि प्योर, बिल्कुल शुद्ध, जो शुद्ध होता है उसके बारे में। शुद्ध कौन कौन से होते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। शुद्ध में देखो बेटा, सबसे पहला अगर बात करें, शुद्ध में हमको एक चीज़ पढ़ना होता है, एक तो एलिमेंट होता है, एक क्या होता है? एलिमेंट होता है। एलिमेंट का मतलब तत्व होता है, पदार्थ के सबसे छोटा सा कण जिसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको ही कहते हैं एलिमेंट कहते हैं। जो सबसे छोटा कण होता है उसके गुण, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। अगर बात करें पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल, तो टोटल एलिमेंट जो होते हैं वो 118 एलिमेंट होते हैं, यानी 118 एलिमेंट होते हैं। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा एलिमेंट के बारे में बताएंगे, उसके बहुत सारे एलिमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें का अध्ययन करेंगे। तो अब इसके बाद जो होता है हमारे पास क्या होता है? दूसरा जो होता है यहाँ पे, इसमें दो ही चीज़ पढ़ते हैं। एक तो हमारे पास होता है कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड होता है। कंपाउंडवा के बारे में बात करेंगे, यानी यौगिक क्या होता है? यौगिक जो होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है,
जिसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो यौगिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें कि एलिमेंट में हम क्या करते हैं, इसको हम तीन तरह से एलिमेंटों के बारे में बात करेंगे। एक तो होता है हमारे पास मेटल होता है। मेटल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि भैया जिसमें चमक होती है, जिसमें चमक होती है। मेटल का मतलब धातु होता है जिसमें चमक होती है, और इसमें जो जो होता है, यानी कि जो क्या है, विद्युत, क्या होता है, विद्युत जो होता है वो क्या होता है, फ्लो करता है। यानी उसमें क्या होता है, जो विद्युत होता है उसमें बहता है, बहुत तेजी से उसमें होता है। इसके बाद अगर बात करें नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की बात करेंगे। नॉन मेटल में क्या होता है, धारा नहीं बहती है। नॉन मेटल की बात करें तो दूसरा होता है नॉन मेटल, जिसमें क्या होता है, धारा फ्लो नहीं होता है। इसमें धारा बहुत तेजी से फ्लो होता है, इसमें होता ही नहीं है। तीसरा क्या होता है, हमारे पास मेटलॉइड होता है, यानी उपधातु। उपधातु में क्या होता है, बहुत धीरे धीरे, मतलब क्या होता है, बहुत हल्का हल्का, मतलब बिल्कुल ना के बराबर जो होता है। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा फ्लो करता है, ज़्यादा तेज़ी से इसमें नहीं होता है। क्यों? अगर बात करें कि अगर पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने मेटोलाइड होते हैं, जिसे कहते हैं उपधातु, जिसमें धारा बहुत कम कम, बहुत धीरे धीरे बहता है, जिसमें नॉन मेटल और मेटल के गुण होते हैं, वो क्या कहलाता है, मेटोलाइट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मेटोलाइट कहलाता है। यहाँ पे हमने बात किया मेटल और नॉन मेटल और मेटोलाइट की। अगर बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल कितने होते हैं, तो मेटल जो होते हैं 90 होते हैं। कितने होते हैं, 90 होते हैं। नॉन मेटल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। अगर मेटोलाइट की बात करें यहाँ पे, तो कितना होता है, यहाँ पे 21 होता है, ये 21 होता है। यहाँ पे कितना होता है, 7 होता है। जो नॉन मेटल, जो मेटोलाइट होता है, कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्या होते हैं, 7 होते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास कंपाउंड होता है। कंपाउंड देखो, इसमें तो दो तरह के हम पढ़ेंगे कंपाउंड। एक तो होता है हमारे पास, क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो होता है हमारे पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे। ये तो हमारा पूरा होता है क्या,